देखिए, एआई को लेकर दो तरह की बातें बताई जाती हैं। एक है बहुत शानदार भविष्य की, जहां एआई हर समस्या का हल कर देगा। और दूसरी कहानी है छिपे हुए खतरों की, जहां रोबोट्स हमारी नौकरियां और शायद दुनिया पर ही कब्जा कर लेंगे। आज हम इन दोनों कहानियों के पीछे की जो तकनीक है उसे समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हम प्रचार से हकीकत को अलग कर सकें। वेलकम टू द पॉडकास्ट स्टूडियो। ग्रेट टू बी हियर। आज एआई की दुनिया में क्या ताजा खबर है और यह कल आपकी जिंदगी को कैसे बदलने वाला है। यह है एआई की पाठशाला। इसलिए चाहे आप एक छात्र हो या सिर्फ एक व्यक्ति जिसे एआई में रुचि है, बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को फॉलो कीजिए। हम बेसिक से शुरू करेंगे बिगिनर्स के लिए, सो स्टे विद अस। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब हम एआई कहते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है आखिर। इसकी सबसे सरल परिभाषा है ऐसे कंप्यूटर सिस्टम जो वो काम कर सकते हैं जिनके लिए आमतौर पर इंसानी दिमाग की जरूरत होती है, जैसे चेहरों को पहचानना, भाषा समझना या शतरंज खेलना। और यहीं पर मतलब सबसे बड़ा फर्क आता है, जो सारी बातचीत की बुनियाद है। ये फर्क है एआई के दो प्रकारों के बीच। एक वो जो आज हकीकत में मौजूद है, और दूसरा वो जो सिर्फ विज्ञान कथाओं में है। इन्हें तकनीकी भाषा में कहते हैं नैरो एआई और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई। हाँ, ये बहुत जरूरी फर्क है। तो नैरो एआई मतलब वो एआई जो आज सच में हमारे आसपास है, वो क्या है? बिल्कुल, नैरो एआई, जिसे कमजोर एआई भी कहते हैं, वो किसी एक खास काम का माहिर होता है। एक स्पेशलिस्ट कह सकते हैं। हाँ, एक स्पेशलिस्ट, जैसे आपके फोन का फेस अनलॉक, जीमेल का स्पैम फिल्टर, चैट जीपीटी। हाँ चैट जीपीटी, या शतरंज खेलने वाला कंप्यूटर। ये सब नैरो एआई हैं। वे अपने एक काम में इंसानों से भी बेहतर हो सकते हैं, लेकिन वे उस दायरे से बाहर कुछ नहीं कर सकते। शतरंज में दुनिया के चैंपियन को हराने वाला एआई आपके लिए कॉफी नहीं बना सकता, या मेडिकल रिपोर्ट नहीं पढ़ सकता। बिल्कुल। 2025 में हम जिस भी एआई प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं वो नैरो एआई ही है। हाँ, एजीआई एक काल्पनिक एआई है जो इंसानों की तरह किसी भी बौद्धिक काम को समझ, सीख और लागू कर सकता है। वो तर्क कर सकता है, योजना बना सकता है और रचनात्मक भी हो सकता है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये अभी मौजूद नहीं है। एक मिनट, अगर ये मौजूद ही नहीं है तो फिर सिलिकॉन वैली में हर कोई इसके बारे में बात क्यों कर रहा है? क्या ये सिर्फ निवेशकों को लुभाने का एक तरीका है या इसके पीछे कोई ठोस वजह भी है? बहुत अच्छा सवाल है। इसके दो कारण हैं। एक तो ये कि एजीआई बनाना कई शोधकर्ताओं के लिए अंतिम लक्ष्य है, एक तरह का नॉर्थ स्टार। और दूसरा, ये एक बहुत शक्तिशाली मार्केटिंग टूल है। अच्छा, जब कोई कंपनी कहती है कि वो एजीआई की दिशा में काम कर रही है, तो ये उनकी तकनीक को ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाता है, ज्यादा भविष्यवादी। लेकिन हमें साफ तौर पर समझना होगा कि आज के प्रोडक्ट्स और उस दूर के लक्ष्य में जमीन आसमान का अंतर है। जब भी कोई दावा करे कि एआई ये कर सकता है, तो हमारा पहला सवाल होना चाहिए कि कौन सा खास नैरो एआई सिस्टम? बिल्कुल, ये तो एक तरह का हाइप फिल्टर हो गया, ये जानना कि हम एजीआई से बहुत दूर हैं। पर आज जो नैरो एआई हमारी जिंदगी बदल रहा है, वो असल में काम कैसे करता है? मैंने सुना है कि आजकल सब कुछ मशीन लर्निंग पर आधारित है। ये काफी हद तक सच है। मशीन लर्निंग यानी एमएल आज एआई का सबसे ताकतवर और प्रचलित तरीका है। इसका जो मूल विचार है वो पारंपरिक प्रोग्रामिंग से बिल्कुल उल्टा है। पहले हम कंप्यूटर को हर नियम बताते थे, जैसे अगर ईमेल में ये शब्द हो तो उसे स्पैम में डाल दो। लेकिन मशीन लर्निंग में हम कंप्यूटर को नियम नहीं बताते हैं, हम उसे बहुत सारा डेटा दिखाते हैं और कहते हैं तुम खुद पैटर्न ढूंढो और सीखो। मतलब हम उसे सिखाते नहीं बल्कि सीखने का माहौल देते हैं। ठीक कहा। स्पैम फिल्टर का ही उदाहरण लें। उसे लाखों ईमेल दिखाए जाते हैं जिन पर पहले से स्पैम या स्पैम नहीं का लेबल लगा होता है। सिस्टम धीरे धीरे उन शब्दों, भेजने वालों और लिंक के पैटर्न को पहचानने लगता है जो स्पैम ईमेल में आम होते हैं। और फिर जब कोई नया ईमेल आता है तो वो उन सीखे हुए पैटर्न के आधार पर भविष्यवाणी करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर डेटा खराब है तो एआई भी खराब होगा। क्या इतना सीधा है? बिल्कुल, ये मशीन लर्निंग का सबसे महत्वपूर्ण और अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला सच है। इसे गार्बेज इन गार्बेज आउट कहते हैं। अगर आपका ट्रेनिंग डेटा अधूरा या पक्षपाती है तो आपका एआई मॉडल भी वही पक्षपात सीखेगा और उसे और बढ़ा देगा। अगर आप एक चेहरे पहचानने वाले सिस्टम को सिर्फ एक खास नस्ल के लोगों की तस्वीरों पर ट्रेन करते हैं तो वो दूसरी नस्लों के चेहरों को पहचानने में संघर्ष करेगा। ये कोई नैतिक विफलता नहीं है, ये एक तकनीकी सीमा है।
सिस्टम वही मुझसे- सीखता है जो उससे दिखाया जाता है। और यहीं से डीप लर्निंग की बात आती है ना, जो मशीन लर्निंग का ही एक और ज्यादा शक्तिशाली रूप है। क्या चीज इसे डीप बनाती है? हाँ, डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक सबसेट है। ये न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करता है जो हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स के नेटवर्क से प्रेरित हैं। डीप शब्द का मतलब है कि इन नेटवर्क्स में कई परतें होती हैं जो डेटा को अलग-अलग स्तरों पर प्रोसेस करती हैं। 2012 के बाद से एआई में जो बड़ी क्रांतियां हुई हैं, जैसे फोन का चेहरा पहचानना या एलेक्सा का हमारी आवाज समझना। हाँ, या फिर चैट जीपीटी जैसे मॉडल, ये सब डीप लर्निंग की ही देन है। लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं होंगी। ये इतना शक्तिशाली लगता है। दो बड़ी सीमाएं हैं। पहली, इसे भारी मात्रा में डेटा और कंप्यूटिंग शक्ति की जरूरत होती है, बहुत बहुत ज्यादा। और दूसरी, जिसे ब्लैक बॉक्स समस्या कहते हैं। ब्लैक बॉक्स। हाँ, मतलब ये सिस्टम इतने जटिल होते हैं कि अक्सर ये समझना मुश्किल हो जाता है कि वे किसी खास नतीजे पर क्यों पहुंचे। सोचिए कि एआई के बारे में जो किसी की लोन की अर्जी खारिज कर दे, अगर वो ये नहीं बता सकता कि उसने ऐसा क्यों किया, क्या आय कम थी, क्रेडिट स्कोर खराब था या कोई और वजह थी, तो क्या ये कानूनी तौर पर सही है? हम ऐसे सिस्टम पर कैसे भरोसा कर सकते हैं जिनके फैसलों को हम समझ ही नहीं सकते? ये चिकित्सा और कानून जैसे क्षेत्रों में एक बहुत बड़ी चुनौती है। डीप लर्निंग की यही ताकत हमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी LLMs तक ले जाती है। ये वही तकनीक है जो चैट जीपीटी, क्लॉड और जेमिनी जैसे टूल्स के पीछे है। ये जादू की तरह लगते हैं। ये असल में काम कैसे करते हैं? इसका सबसे सरल जवाब यह है कि वे मूल रूप से टेक्स्ट की भविष्यवाणी करने वाली मशीनें हैं। वे एक बहुत ही उन्नत किस्म का ऑटो कंप्लीट है। ऑटो कंप्लीट? हाँ, उन्हें इंटरनेट, किताबों और विकिपीडिया के विशाल डेटा सेट पर ट्रेन किया जाता है सिर्फ एक काम करने के लिए, किसी दिए गए टेक्स्ट के बाद अगला शब्द क्या होना चाहिए, इसका अनुमान लगाना। रुकिए, ये थोड़ा चौंकाने वाला है। पर जब मैं चैट जीपीटी से कोई सवाल पूछती हूँ तो उसका जवाब तो बहुत समझदारी भरा लगता है। वे कविता लिख सकता है, कोड लिख सकता है। ये सिर्फ अगला शब्द बताने जैसा तो नहीं लगता। ये एक भ्रम है, लेकिन एक बहुत ही शक्तिशाली भ्रम। सोचिए, अगर आप किसी सिस्टम को इंसानों द्वारा लिखे गए अरबों वाक्यों पर ट्रेन करते हैं तो वो सिर्फ शब्दों के पैटर्न नहीं सीखता। वो व्याकरण, तथ्य, तर्क करने के तरीके, लिखने की शैलियों और यहां तक कि भावनाओं को व्यक्त करने के पैटर्न भी सीख लेता है। अच्छा। जब आप पूछती हैं फ्रांस की राजधानी क्या है, तो वो जवाब इसलिए नहीं देता क्योंकि उसे पता है कि पेरिस एक शहर है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके ट्रेनिंग डेटा में फ्रांस की राजधानी पेरिस है वाक्य अनगिनत बार आया है। वो बस उस पैटर्न को पूरा कर रहा है जो सबसे ज्यादा संभावित है। तो ये समझना भी जरूरी है कि वे क्या नहीं करते। वे इंसानों की तरह समझते नहीं हैं, और क्योंकि वे सिर्फ संभावनाओं पर काम करते हैं, वे कभी-कभी आत्मविश्वास से भरी गलत जानकारी दे सकते हैं, जिसे हैलुसिनेशन कहते हैं। हाँ, हेलुसिनेशन, जहां वे पूरी तरह से झूठी बातें गढ़ लेते हैं जो सच लगती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिस्टम का लक्ष्य सच बोलना नहीं, बल्कि ऐसा टेक्स्ट बनाना है जो व्याकरण और शैली के हिसाब से सही लगे। वे तर्क की नकल कर सकते हैं, लेकिन वे खुद तर्क नहीं कर रहे होते। और इसी तकनीक ने जेनरेटिव एआई को जन्म दिया, जिसने 2022 के बाद से दुनिया में तहलका मचा दिया है। ये ऐसे सिस्टम हैं जो नया कंटेंट बनाते हैं, सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं बल्कि इमेज, वीडियो, ऑडियो, सब कुछ। डाले और मिडजर्नी जैसे इमेज जनरेटर्स इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। इसके अचानक लोकप्रिय होने का कारण ये था कि ये पहली बार आम जनता के लिए आसानी से उपलब्ध हो गया, और इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि ये उपयोगी साबित हुआ। अचानक हर किसी के हाथ में एक ऐसा टूल आ गया जो सेकंडों में एक निबंध लिख सकता था या एक तस्वीर बना सकता था। और इसी वजह से इसने रचनात्मकता, कॉपीराइट और नौकरियों के भविष्य को लेकर बड़े और जरूरी सवाल खड़े कर दिए हैं। तो जेनरेटिव एआई कंटेंट बनाता है, लेकिन एआई दुनिया को देख कैसे सकता है? मेरा मतलब कंप्यूटर विजन से है, जैसे चेहरे की पहचान या एक्सरे पढ़ना। बहुत अच्छा कनेक्शन है। कंप्यूटर विजन भी ज्यादातर डीप लर्निंग पर ही आधारित है। जैसे LLMs टेक्स्ट के पैटर्न को पहचानते हैं, वैसे ही कंप्यूटर विजन सिस्टम पिक्सल के पैटर्न को पहचानना सीखते हैं। उन्हें लाखों तस्वीरें दिखाई जाती हैं, बिल्लियों की, कारों की या ट्यूमर की, और वे उन तस्वीरों में विजुअल पैटर्न ढूंढना सीख जाते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा मिथक एआई सचेत या संवेदनशील हो रहा है। हाँ, ये सबसे बड़ा मिथक है।
जब कोई सिस्टम मुझे लगता है या मैं महसूस करता हूं जैसा टेक्स्ट लिखता है, तो ये नकल है, वास्तविक अनुभव नहीं। सिस्टम को उन अरबों वाक्यों पर ट्रेन किया गया है जहां इंसानों ने ये वाक्यांश लिखे हैं। तो वो बस पैटर्न दोहरा रहा है। हाँ, बस उस पैटर्न को दोहरा रहा है जिसे उसने सबसे ज्यादा बार देखा है। इसमें कोई चेतना नहीं है। दूसरा मिथक, एआई अचूक होता है, कंप्यूटर गलतियां नहीं करते। ये भी बिल्कुल गलत है। जैसा कि हमने हेलुसिनेशंस के बारे में बात की, वे गलतियां करते हैं, और कभी-कभी बड़ी और आत्मविश्वास से भरी गलतियां। उन पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। उनकी आउटपुट को हमेशा जांचना जरूरी है। और तीसरा, जो शायद सबसे खतरनाक मिथक है, एआई निष्पक्ष या वस्तुनिष्ठ होता है। लोग सोचते हैं कि मशीनें इंसानों की तरह पक्षपाती नहीं होती। हाँ, जबकि सच्चाई ये है कि वे हमेशा अपने बनाने वालों और अपने ट्रेनिंग डेटा के मूल्यों और पूर्वाग्रहों को दर्शाते हैं। एआई कोई जादुई छड़ी नहीं है, ये एक एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर। हाँ, यह अच्छाई को भी बढ़ा सकता है और लालच या पक्षपात को भी। सवाल ये नहीं है कि एआई अच्छा है या बुरा, सवाल यह है कि हम इससे क्या एम्पलीफाई करवा रहे हैं। तो इन सब को मिलाकर देखते हैं, आज 2025 में हम असल में कहाँ खड़े हैं। चलिए एक रियलिटी चेक करते हैं, क्या हकीकत है, क्या सिर्फ प्रचार है, और वे कौन से बड़े सवाल हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। हकीकत यह है कि हमारे पास लिखने, कोडिंग करने, रिसर्च में मदद करने और तस्वीरें बनाने के लिए बहुत उपयोगी प्रोडक्टिविटी टूल्स हैं। ये सच में काम करते हैं और कई लोगों के काम करने का तरीका बदल रहे हैं। हकीकत यह भी है कि कुछ व्हाइट कॉलर नौकरियों के हिस्से ऑटोमेट हो रहे हैं, खासकर वे काम जो दोहराव वाले हैं। और नौकरियों के विस्थापन, गलत सूचना और कॉपीराइट को लेके जो चिंताएं हैं, वो भी वास्तविक हैं। और प्रचार क्या है? वो हिस्सा जिसे हमें संदेह की नजर से देखना चाहिए। प्रचार हैं ये दावे कि एआई जल्द ही गरीबी या बीमारी जैसी जटिल सामाजिक समस्याओं को हल कर देगा। प्रचार ये भी है कि इससे तुरंत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी आएगी। बदलाव हो रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे और ज्यादा जटिल तरीके से हो रहा है। सही है। और ये सुझाव कि मौजूदा सिस्टम्स इंसानी बुद्धिमत्ता के करीब हैं, जैसा कि हमने चर्चा की, वे नकल करने में अच्छे हैं, समझने में नहीं। और हाँ, एजीआई के तुरंत आने की भविष्यवाणियां भी फिलहाल प्रचार का ही हिस्सा हैं। और अनिश्चित क्या है? वे क्षेत्र जहां विशेषज्ञ भी निश्चित नहीं है। श्रम बाजार पर 10 साल बाद क्या असर होगा, यह अनिश्चित है। हमें नहीं पता कि नई तरह की कितनी नौकरियां पैदा होंगी। ये भी अनिश्चित है कि क्या डीप लर्निंग और बड़े मॉडल्स का रास्ता हमें कभी एजीआई तक पहुंचा सकता है। अच्छा, इस पर भी सहमति नहीं है। नहीं, कुछ विशेषज्ञ सोचते हैं हाँ, बस और बड़े मॉडल चाहिए। कुछ कहते हैं कि हमें एक पूरी तरह से नए दृष्टिकोण की जरूरत होगी। और इन ताकतवर सिस्टम्स को रेगुलेट करने के लिए सही नियम क्या होने चाहिए, ये भी एक बड़ा अनसुलझा सवाल है जिस पर पूरी दुनिया में बहस हो रही है। तो आज की इस गहरी पड़ताल से कुछ मुख्य बातें सामने आती हैं। कुछ ऐसे मानसिक मॉडल्स जिन्हें हम अपने साथ ले जा सकते हैं। पहला, हमेशा नैरो एआई और जनरल एआई के बीच का फर्क याद रखें। ये सबसे बड़ा हाइप फिल्टर है। दूसरा, याद रखें कि आज का लगभग हर एआई मशीन लर्निंग पर आधारित है, जो डेटा से सीखता है और डेटा में कमियां हो सकती हैं, यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट। पर तीसरा, एआई को एक एम्पलीफायर के रूप में देखें, जो इंसानी इरादों को, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, कई गुना बढ़ा सकता है। बिल्कुल। कंपनियां अक्सर मशीन लर्निंग मॉडल या लार्ज लैंग्वेज मॉडल जैसे विशिष्ट तकनीकी शब्दों के बजाय अस्पष्ट शब्द एआई का उपयोग करना क्यों पसंद करती हैं? ये अस्पष्टता उन्हें क्या हासिल करने में मदद करती है? और ये हमारे लिए इस तकनीक को समझना ज्यादा आसान बनाती है या ज्यादा मुश्किल? Friends, today we learned the difference between narrow AI and AGI. हमने यह भी समझा कि आज की तारीख में जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AGI मौजूद नहीं है और शायद विज्ञान इसे विकसित करने से अभी बहुत दूर है। लेकिन आखिरकार AGI इतना दूर का सपना क्यों है? क्या यह कभी बन पाएगी? और अगर यह बन गई तो दुनिया का क्या होगा? तो अगले एपिसोड में हम आपको जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गहराई से बताएंगे। इस सीरीज में बने रहिए, क्योंकि हर हफ्ते हम एक ऐसा पॉडकास्ट लाएंगे जो आपको एआई की दुनिया का एक्सपर्ट बना देगा। ये भी एकमात्र जगह है जहां एआई को सबसे सरल भाषा में समझाया और बताया जाता है। इसीलिए चाहे आप एक छात्र हो या सिर्फ एक व्यक्ति जिसे एआई में रुचि है, बने रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि यह है एआई की पाठशाला। नमस्ते।